तो आज हम चैप्टर 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे पता करेंगे कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अंतः अनेक हल है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, यहाँ पर आपको बिल्कुल बारीकी समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो पेपर में समझ लेना कि 5 से 10 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो देखिए होता क्या है, देखो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। देखो इसका मतलब ये है कि यदि दो रेखाएं हैं, हमारे पास दो समीकरण होता है। पहली रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। आ रहा आपको समझ में? जैसे कि ये दो रेखा, पहली रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। अगर ये दोनों रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, अगर ये दोनों रेखा एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। अगर दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद। यहाँ पर ये वाली रेखा और इस रेखा ने एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या करा है? प्रतिच्छेद करा है। देखो जैसे कि यदि दो रेखा, पहली रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। अगर दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद कर रही है, कर रही प्रतिच्छेद। तो देखो इन दोनों रेखा ने एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करी ना, तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। सिर्फ कितने हल होंगे इसके? एक ही हल होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए। मतलब कितने हल होंगे? एक ही हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक। तो उसका हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा हल ना हो। अद्वितीय हल होगा मतलब केवल एक हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब केवल एक होगा। आ रहा है आपको समझ में? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। अद्वितीय, कोई दूसरा हल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। क्योंकि एक ही बिंदु पर काट रही है ना, मतलब एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है मतलब अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या होता है? अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब सिर्फ एक ही हल होगा। सिर्फ कितना हल होगा? एक ही हल होगा। अगर दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। क्लियर? अब देखो यदि दोनों रेखाएं समांतर है तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अगर दोनों रेखाएं कैसी? समांतर है। समांतर का मतलब होता है जैसे कि ये दोनों रेखा समांतर है, पहली रेखा हो गई, दूसरी रेखा समांतर हो गई। समांतर रेखा उन रेखाओं को कहते हैं यदि हम इस रेखा को अनंत तक बढ़ाएंगे इधर, और इस रेखा को भी यदि हम इधर अनंत तक बढ़ाएं, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, उन रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। तो समांतर रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। जब ये रेखा प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है तो हल होगा क्या? तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। इनके हल होंगे कि इनका कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पहले देखो अगर रेखा क्रॉस कर रही है तो एक हल होता है। चूंकि ये रेखा कहीं क्रॉस ही नहीं कर रही है तो एक भी हल नहीं होगा। रेखा क्रॉस कर रही है क्या? न ये वाली रेखा इस रेखा को काट रही है, न ये वाली रेखा इस रेखा को क्रॉस कर रही है। तो जब रेखा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है तो इस स्थिति में कोई भी हल नहीं होता है। मतलब कुल मिलाकर बात ऐसी है कि रेखाएं एक दूसरे को जितनी जगह टच करेगी समीकरण के उतने ही हल होते हैं। क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही है क्या? नहीं कर रही, नहीं टच कर रही, नहीं क्रॉस कर रही, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। मतलब कि यदि रेखाएं समांतर है, रेखाएं कैसी? समांतर है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो इन रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा, समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अब लास्ट कंडीशन ये होती है यदि दोनों रेखाएं संपाती है। दोनों रेखाएं कैसी है? संपाती है। तो समीकरण के अनेक रूप से तो समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होते। दोनों रेखाएं संपाती है। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक। देखो यहाँ पर दो रेखा है, पहली रेखा ये वाली हो गई और दूसरी रेखा उसी के ऊपर है, जस्ट उसी के ऊपर है। तो आप सोच सकते हो कि देखो पहली रेखा ये वाली हो गई और दूसरी रेखा ये वाली हो गई। आ रहा है समझ में? पहली रेखा ये वाली और संपाती मतलब उसी के ऊपर, उसी के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर दोनों रेखा कैसी है? संपाती है, क्योंकि एक के ऊपर कैसी है? एक है। तो इन रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। और संपाती रेखा में क्या होता है कि दोनों रेखाएं तो हर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो
अनेक बिंदु, हजारों बिंदु, करोड़ों बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु है, यहाँ पर भी दोनों रेखा टच हो रही है, इस बिंदु पर भी टच हो रही है, इस बिंदु पर भी टच हो रही है। चूंकि ये दोनों रेखाएं जो वो एक के ऊपर एक है, मतलब कि अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? इसके अनेक हल होंगे, है ना। यदि दोनों रेखाएं कैसी हो? संपाती हो। संपाती हो मतलब एक के ऊपर एक हो, तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते। अनेक मतलब हजारों करोड़ों हल होते, अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं? अनेक, क्योंकि एक के ऊपर एक है ना। कुल मिलाकर के बात ऐसी है, अगर रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल होगा। समांतर में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है क्या? नहीं करती, तो एक भी हल नहीं होगा। और यदि रेखाएं संपाती है, मतलब एक के ऊपर एक है, यदि रेखाएं संपाती होती है मतलब कि एक के ऊपर एक होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि संपाती होने के कारण एक के ऊपर एक होती है, तो हर जगह टच करती है रेखाएं, हर जगह क्रॉस करती है, तो इसके अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं? इसके अनेक हल होते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप ये देखो कि हम पता कैसे लगाएंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है। ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसका एक नियम होता है। देखो, हमारे पास रेखा के दो समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है a1x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण होता है। यहाँ पर a की जगह 5, 4 कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर b की जगह भी कोई भी संख्या हो सकती है, और c की जगह भी कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब 5x धन 4 बाय धन 3 भी हो सकता है, 10x धन 11 बाय ऋण 13 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये व्यापक सूत्र क्या होता है? व्यापक फॉर्मूला a1x धन b1 बाय बराबर a1x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0 होता है। क्लियर है ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है अपना? दूसरा ये हमारी पहली रेखा का समीकरण है। ग्राफ में व्यक्त करना मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले अध्याय, पिछली प्रश्नावली में। और दूसरा समीकरण है हमारा a2x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0, है ना। दो समीकरण दिए, पहला समीकरण है a1x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है हमारा a2x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0। यहाँ पर हमको दो समीकरण दिए। अब देखो, आपको करना कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पर a1, b1 और c1 संख्या है, मतलब चार, कोई भी संख्या हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर a2, b2, c2 ये भी कोई संख्या है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर c2 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। आराम समझ में। तो करना कुछ नहीं है, आपको a1 बटे a2 का मान निकालना है। मतलब कि यहाँ पर जो संख्या रहेगी वाली संख्या और यहाँ पर संख्या रहेगी वाली संख्या, उन दोनों को बटे में करके लिखना है, a1 बटे a2। और यहाँ पर b1 बटे b2 का मान भी निकालना है। मतलब यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो संख्या, सवाल करोगे समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर जो संख्या है वो संख्या को निकाल के आपको यहाँ पे लिखना है b1, और बटे में आपको इसका b2 का मान लिखना है, और लास्ट में आपको c1 बटे c2 लिख लेना है ना। अब देखो, आपने a1 बटे a2 का मान निकाल लिया, b1 बटे b2 का मान निकाल लिया, c1 बटे c2 का मान निकाल लिया, है ना। और मान निकालने पर कंडीशन ऐसी आती है कि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं आता है। ये बराबर नहीं है का चिन्ह है, ये बराबर लगाया आपने और क्रॉस कर दिए, तो बराबर नहीं है। आरन समझ में? बराबर नहीं है। a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं है, और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है। अगर कंडीशन ऐसी आती है कि आपने a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 भी बराबर नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जो रेखाएं होगी, दोनों रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। आपको सवाल में सिर्फ एक समीकरण ये दिया रहेगा और दूसरा समीकरण ये दिया रहेगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको a1 बटे a2 का मान निकालना है, b1 बटे b2 निकालना है, c1 बटे c2 निकालना है। और अगर इसका मान अलग अलग आता है, मतलब बराबर नहीं है आता है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी होगी मतलब कि एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है मतलब कि एक ही जगह टच कर रही है, एक ही जगह क्रॉस कर रही है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। अर्थात समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है। एक हल होता है मतलब अद्वितीय हल होता है, मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा हल ना हो। अगली कंडीशन देखो क्या होती है। अगली कंडीशन ये होती है, यदि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान, यहाँ पर आपको समीकरण दिया है। पहला समीकरण है आपका a1x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है आपका a2x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0। आपने a1 बटे a2 का मान निकाल लिए, और आपने b1 बटे b2 का मान निकाल लिए, और आपने c1 बटे c2 का मान निकाल लिए। और यदि a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान, ये मान बराबर आते हैं, मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों का मान बराबर, इसका मान 5 आया तो इसका मान भी 5 आया, और b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान, दोनों का मान कैसा आता है? बराबर आता है। मतलब इसका मान भी 5 आया हल करने पर, इसका मान भी 5 आया हल करने पर, इसका मान भी 5 आया हल करने पर। यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों का मान कैसा आता है? बराबर आता है।
यदि यदि ऐसी कंडीशन बनती है, यदि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान कैसा आता है, बराबर आता है, और ऐसी कंडीशन बनती है तो रेखाएं संपाती होगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक होगी। ये रेखा है और जस्ट इसी के ऊपर एक और रेखा होगी। रेखा कैसी होगी, संपाती होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी। जैसे कि वाली रेखा है ना, तो रेखा कैसी, संपाती मतलब एक के ऊपर एक होगी। और रेखा संपाती है मतलब कि कई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसके अनेक हल होंगे। इसके कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। यदि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होती है, मतलब एक के ऊपर एक होती है। और समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि अनेक जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, मतलब कि अपरिमित रूप से कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पर लास्ट कंडीशन ये बोलता है, देखो यदि आपने A1/A2 को मान निकाल ली और B1/B2 को मान निकाल ली और C1/C2 को मान निकाल लिए, अब हो ये रहा है कि A1/A2 और B1/B2 का मान तो बराबर आ रहा है ना, है ना। A1/A2 और B1/B2 का मान तो बराबर आ रहा है, इसको याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से। यदि A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर आ रहा है लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं आ रहा है, मतलब यदि आपने A1/A2 को हल करा इसका मान 5 आया, B1/B2 को हल करा इसका मान भी 5 आया, लेकिन इसका मान 4 आ गया, मतलब कि यदि दोनों मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। यदि A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर है लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होगी, दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। आप देख सकते हो अगर A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर है लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है, ये नहीं है मतलब क्रॉस कर दिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, दोनों रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। अब जो रेखा समांतर है मतलब कहीं पर भी प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को नहीं कर रही। जब रेखा एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रही है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, है ना। दोनों रेखा कैसी समांतर होती है, मतलब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ पर ऐसे सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद इसको आप कॉपी में उतार लो और उसको अच्छे से याद कर लो, है ना। आरएन समझ में इसको अच्छे से लिख लो और इसके हम सवाल करेंगे। इसके सवाल अधिकतर पेपर में पूछे आते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं इसके, है ना, और सवाल भी आते कभी कभी।